नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा बाजवा चौधरी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सूर्य ग्रहण पर महासंयोग। 10 जून को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, वो भी तब जब भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना काल चल रहा है। तो क्या इस सूर्य ग्रहण से कोरोना के अंत की शुरुआत होगी? क्या दुनिया में सूर्य ग्रहण से सुख और समृद्धि आएगी या फिर सूर्य ग्रहण से किसी नई मुसीबत की शुरुआत होगी? आखिर कैसा रहेगा इस साल का पहला सूर्य ग्रहण? आखिर क्यों इस सूर्य ग्रहण को 148 साल बाद का महासंयोग कहा जा रहा है? इस महासंयोग को लेकर क्या कहना है ज्योतिषियों का? इन तमाम सवालों पर आज हम करेंगे पूरी पड़ताल। जून को धरती पर छाएगा घोर अंधकार। चारों तरफ मचेगी हाहाकार। काली छाया की गिरफ्त में होंगे सूर्यदेव। दो 2021 का पहला सूर्य ग्रहण। सालों बाद बन रहा है दुर्लभ संयोग। सूर्य ग्रहण और शनि जयंती एक साथ। चंद्र ग्रहण के 15 दिन बाद सूर्य को लग रहा है ग्रहण। क्या सूर्य ग्रहण बनेगा कोरोना का काल या बढ़ने लगेगी कोरोना की रफ्तार? क्या बढ़ सकती हैं प्राकृतिक आपदाएं? जाहिर है ब्रह्मांड में होने वाले हर छोटे बड़े बदलाव का सीधा असर धरती पर रहने वाले जीवों पर पड़ता है और जब बात सूर्य ग्रहण की आती है तो असर कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि धरती पर जीवन का आधार ही सूर्य है और जब सूर्य पर लगेगा ग्रहण तो असर जरूर दिखेगा। अगर हम वर्तमान समय की बात करें, कोरोना वायरस की बात करें और ग्रहण के साथ उसको एसोसिएट करें तो देखिए, चंद्र ग्रहण जब लगा था लगभग 15 दिन पहले, तो उसके बाद से कोरोना की स्थिति में सुधार होना शुरू हो गया था और ये सुधार धीरे धीरे जारी है। सूर्य ग्रहण में भी कोरोना की स्थिति में सुधार होगा और कोरोना के मामलों में गिरावट आती हुई दिखाई देगी। लेकिन चूंकि सूर्य वृषभ राशि को प्रभावित कर रहा है और वृषभ भारत का लग्न है, इसलिए निश्चित रूप से नई तरह की अजीब तरह की बीमारियां सामने आ सकती हैं। जैसे ब्लैक फंगस के मामले बढ़ सकते हैं या फंगल इन्फेक्शन के मामले बढ़ सकते हैं या समुद्र तटीय इलाकों में दिक्कतें आ सकती हैं। इस तरह की संभावना थोड़ी दिखाई दे रही है। हालांकि अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना काफ़ी हद तक काबू में आएगा, काफ़ी हद तक कंट्रोल में आएगा, लेकिन नई बीमारियां आ जाएंगी और नई बीमारियां लोगों को परेशान करेंगी, इससे इनकार नहीं कर सकते। हर बार सूर्य ग्रहण अलग तरह के योग लेकर आता है और इस बार सूर्य ग्रहण की सबसे खास बात है कि जिस दिन सूर्य पर ग्रहण लगेगा उसी दिन शनि की जयंती भी मनाई जाएगी, यानी पिता सूर्य पर ग्रहण का साया और पुत्र शनि की जयंती। क्या ये महासंयोग महासंकट लेकर आएगा? क्या 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण से मचेगी उथल पुथल? देश दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें कोई दो राय नहीं कि सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है और इसका अपना वैज्ञानिक महत्व है, लेकिन धर्मशास्त्र और ज्योतिष विज्ञान में इसके अपने मायने हैं। जैसे कि इस बार का सूर्य ग्रहण शनि जयंती के दिन पड़ रहा है और यह महासंयोग पूरे 148 साल बाद बना है। दूसरे, इस दिन वट सावित्री का व्रत भी है।
तो सवाल उठता है कि इस महासंयोग का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्या यह संयोग सुखद रहने वाला है या फिर इसके दुष्प्रभाव हम सबको झेलने पड़ सकते हैं? यह रिपोर्ट देखिए। धरती पर जीवन का आधार ही सूर्य है, लेकिन धरती के कुछ हिस्सों में दिन में ही हो जाएगा घुप अंधेरा। सूर्य की शक्ति कुछ क्षण के लिए क्षीण हो जाएगी। सूर्य को लगने वाला है ग्रहण। जब सूरज की रोशनी के बीच चांद की छाया आ जाती है तो ब्रह्मांड को समझने की बेचैनी हमें फिर से अपनी ओर खींचने लगती है। सूर्य ग्रहण एक ऐसी ही खगोलीय घटना है जो पृथ्वी और उसके जीवन पर सीधा असर डालती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस बार का सूर्य ग्रहण क्या हलचल मचाने वाला है। इस बार के सूर्य ग्रहण का मामला क्या है? इस बार वर्ष का दूसरा ग्रहण 10 जून को लग रहा है। ये कुंडलाकार सूर्य ग्रहण है। ग्रहण 10 जून को दोपहर 1:42 पर आरंभ होगा। इसका समापन 10 जून को शाम 6:41 पर होगा। ग्रहण भारतवर्ष में न्यूनतम ही दृश्य होगा। ग्रहण वृष राशि और मृगशिरा नक्षत्र में लग रहा है। इस दिन लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में आंशिक सूर्य ग्रहण की तरह दिखाई देगा। भारत में ये केवल अरुणाचल प्रदेश में आंशिक तौर पर दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण अमेरिका, यूरोप और एशिया में आंशिक तौर पर दिखाई देगा। ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा और रूस में पूर्ण सूर्य ग्रहण का नजारा देखने को मिलेगा। भले ही ये ग्रहण आंशिक तौर पर दिखे, लेकिन अपने साथ ही लेकर आ रहा है एक महासंयोग। ऐसा संयोग जब अंधकार के साए में होगा पिता सूर्य और पुत्र शनि की होगी जयंती। पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को शनि जयंती मनाई जाती है। इस बार संयोग से ये शनि जयंती उसी दिन पड़ रही है जिस दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। ज्योतिष में ये सूर्य ग्रहण इसीलिए भी खास है क्योंकि इस बार शनि जयंती के दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। सूर्य देव और शनि पिता पुत्र हैं। पौराणिक मान्यता है कि दोनों में मतभेद और अलगाव है। तो ये महासंयोग क्या प्रभाव देगा, आइए आपको बताते हैं। देखिए 10 जून का जो सूर्य ग्रहण है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा महासंयोग बना रहा है। क्योंकि ज्येष्ठ मास की अमावस्या है और ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर हम शनि जयंती मनाते हैं। ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर हम वट सावित्री की पूजा भी करते हैं। तो ये महासंयोग की सूर्य ग्रहण भी है, शनि जयंती भी है, वट सावित्री का पर्व भी है। ये महासंयोग काफी दिनों बाद बन रहा है। इसके दोहरे तिहरे फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि सूर्य ग्रहण पर आप सूर्य देव की उपासना करके सूर्य देव की कृपा पा सकेंगे। दूसरा, शनि जयंती है। निर्धनों की सेवा करके, निर्धनों की सहायता करके, शनिदेव के मंत्रों का जप करके आप शनि की कृपा पा सकते हैं। वट सावित्री के पर्व पर बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है और बरगद के वृक्ष की पूजा करने से ऐसा माना जाता है कि पति पत्नी का जो आपसी संबंध है वो मधुर रहेगा, जो उनकी बॉन्डिंग है वो मजबूत बनी रहेगी। तो वट सावित्री के पर्व पर महिलाएं और पुरुष दोनों बरगद के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। लेकिन सबसे सुंदर ये होगा कि इस बार इस अवसर पर बरगद का एक पौधा लगाया जाए। सार्वजनिक स्थान पर, सड़क के किनारे, कहीं भी अगर बरगद का एक पौधा लगाया जाए तो इसके परिणाम बड़े शुभ होंगे। न केवल विवाह के मामले में बल्कि संतान के मामले में और जीवन के मामले में भी इसके प्रभाव बहुत अच्छे दिखाई देंगे। अभी कुछ दिन पहले दुनिया भर ने चंद्र ग्रहण का नजारा देखा। हालांकि भारत में ये उपछाया चंद्र ग्रहण था। अब साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जिसके साथ एक और संयोग जुड़ा है वट सावित्री व्रत का। वट सावित्री व्रत और सूर्य ग्रहण एक ही दिन है। सूर्य ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। ऐसे में बहुत सी महिलाओं के मन में सवाल है कि क्या इस दौरान पूजा की जा सकती है या नहीं। सूर्य ग्रहण के दौरान सूतक काल में पूजा पाठ नहीं किया जाता। मंदिर के कपाट तक बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन ये नियम केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान लागू होता है। तो वट सावित्री व्रत की पूजा पर क्या सूर्य ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा?
क्या होते हैं सूतक के नियम? देखिए, जब ग्रहण कहीं पर दिखाई देता है तो वहां पर सूतक के नियम प्रभावित करते हैं लोगों को, सूतक के नियम लागू हो जाते हैं। यानी ग्रहण लगने के साथ मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, तमाम नियम कहे जाते हैं कि ग्रहण के दौरान भोजन मत करो, सो नहीं, गर्भवती महिलाओं को बहुत सारे सावधानियों का पालन करने के बारे में कहा जाता है। लेकिन अगर हम 10 जून के सूर्य ग्रहण की बात करें, साल के पहले सूर्य ग्रहण की बात करें, तो मैं बता दूं कि भारत में ये न्यूनतम दिखाई देगा, यानी न के बराबर दिखाई देगा। अब चूंकि भारत में ये दिखेगा ही नहीं, इसलिए सूतक के कोई भी नियम लागू नहीं होंगे। जिनको भोजन करना है वो भोजन कर सकते हैं, जिनको सोना है वो सो सकते हैं, सारे काम किए जा सकते हैं, मंदिरों में पूजा उपासना यथावत चलती रहेगी। अब चूंकि 10 जून को वट सावित्री का पर्व भी है, तो वट सावित्री का पर्व भी पूरी तरीके से मनाया जा सकता है। उस पर्व के ऊपर भी किसी तरह के नियम लागू नहीं होंगे। सूर्य ग्रहण के समय माना यह भी जाता है कि यह हमेशा बुरा असर दिखाता है और जहां तक हो सके उससे बचकर ही रहना चाहिए। लेकिन सूर्य ग्रहण का कैसे लाभ हो सकता है, ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपकी राशियों पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा? यह सवाल इसीलिए कि इस साल का सूर्य ग्रहण भारत में न के बराबर दिखाई देगा। हालांकि ज्योतिषियों का कहना है कि सूर्य ग्रहण का आपकी राशियों पर असर पड़ेगा। तो चलिए बताते हैं आपको कि सूर्य ग्रहण आपके जीवन पर कैसे प्रभाव छोड़कर जाएगा। हालांकि 10 जून का या साल का जो पहला सूर्य ग्रहण है वो भारतवर्ष में दृश्य नहीं होगा, लेकिन चूंकि सूर्य इससे प्रभावित होंगे, इसलिए हर राशियों पर इस सूर्य ग्रहण का अलग अलग असर पड़ेगा और ये असर अगले 15 दिन से लेकर के 1 महीने तक अलग अलग राशियों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। आइए एक नजर डालते हैं और जानते हैं कि अलग अलग राशियों पर इस सूर्य ग्रहण का कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। मेष राशि की बात करें। देखिए, मेष राशि वालों की पारिवारिक समस्याएं थोड़ी सी इस समय बढ़ सकती हैं, पारिवारिक समस्याओं की दिक्कतें आ सकती हैं। धन को लेकर भी थोड़ी सी मुश्किल, थोड़ी सी समस्या आ सकती है। अनावश्यक खर्चे इनको परेशान कर सकते हैं। और मेष राशि वालों को इस समय में अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखना है। आंखों के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें, अपनी मैरिटल लाइफ में लापरवाही ना करें। कारोबार में इनको समस्या हो सकती है, कारोबार का भी ध्यान बनाए रखें। और वृषभ राशि वाले अपनी वाणी और अपने स्वभाव पर अगर नियंत्रण रखें तो इनके लिए बेहतर होगा, नहीं तो इनको रिश्तों की समस्या परेशान कर सकती है। मिथुन राशि। इस समय आपको आकस्मिक रूप से धन हानि हो सकती है। बेवजह के मुकदमे, कोर्ट कचहरी की समस्या में आप फंस सकते हैं, उसका ध्यान रखिए। और यात्राओं में सावधानी बनाए रखिएगा, क्योंकि इस समय की गई यात्राओं में आपको दिक्कत हो सकती है। कर्क राशि। इस समय ग्रहण के परिणाम आपके लिए बेहतर हैं, क्योंकि आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। आपके शत्रु और आपके विरोधी परास्त होंगे, लेकिन जल्दबाजी में किसी भी तरह का निर्णय मत लीजिएगा। इस समय छोटा सा गलत निर्णय आपको मुश्किलों में डाल सकता है। सिंह राशि। इस समय आपके धन की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है और इस समय आपके स्थान परिवर्तन के बेहतर योग भी बने हुए हैं। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो इस समय सोच विचार करके ठंडे दिमाग से नए काम की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। कन्या राशि। करियर में थोड़ी दिक्कतें दिख रही हैं, लापरवाही करेंगे तो नौकरी जाएगी, इसलिए करियर में लापरवाही मत करिएगा। सेहत का ध्यान रखिएगा, इस समय आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है।
बेवजह के पारिवारिक विवाद हो सकते हैं। पारिवारिक विवादों से बचना भी आपके लिए जरूरी होगा। परिवार में अनावश्यक की समस्याएं आ सकती हैं। तुला राशि, इस समय स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है आपको। आकस्मिक रूप से सेहत में गंभीर समस्या आ सकती है और आपको इस समय पारिवारिक समस्या भी परेशान कर सकती है। परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। मुकदमे जैसी कोई प्रॉब्लम, विवादों जैसी कोई प्रॉब्लम, पुलिस कचहरी जैसी कोई प्रॉब्लम इस समय आपको परेशान कर सकती है। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। वृश्चिक राशि, कारोबार में आपको नुकसान हो सकता है। अपने व्यापार का, कारोबार का बहुत ध्यान रखें। और करियर में आपके एकदम से बदलाव इस समय हो सकता है। अगर आप कोई बदलाव करना चाहते हैं तो जरा सोच समझकर ठंडे दिमाग से बदलाव करिएगा। आपकी कुंडली के हिसाब से वैवाहिक जीवन में इस समय दिक्कत आ सकती है, इसलिए पति पत्नी के संबंधों पर ध्यान रखना भी जरूरी होगा। धनु राशि, देखिए ग्रहण की वजह से आपको ये ध्यान रखना है कि अगले 15-20 दिन तक अगर आप कोई यात्रा करते हैं तो यात्राओं में सावधानी रखें। धन की स्थिति में निश्चित रूप से आपके सुधार होता हुआ इस समय दिख रहा है। कोई अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, चेंज ऑफ प्लेस करना चाहते हैं, तो इस समय आपका स्थान परिवर्तन होने के प्रबल संकेत हैं। इस समय आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। मकर राशि, ग्रहण की वजह से संतान को लेकर के आपको चिंताएं हो सकती हैं या संतान पक्ष की तरफ से आपको समस्याएं दिख रही हैं। अगर आप शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपकी शिक्षा में, प्रतियोगिता में, विद्या के मामले में इस समय बाधा आ सकती है। अगर कोई बड़ा बदलाव आप करना चाहते हैं, कोई बड़ा बदलाव करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस समय सावधानी रखिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा गलत निर्णय आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। कुंभ राशि, कोई वैसी समस्या नहीं है, लेकिन कल्पना की समस्याएं परेशान कर सकती हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है, इसलिए काल्पनिक समस्याओं से बचें। करियर में मेहनत इस समय ज्यादा करनी पड़ेगी, इस समय कर लीजिए, कुछ दिनों की बात है। करियर में लापरवाही मत करिए और बड़े परिवर्तन का मौका आपको मिलेगा। अगर ऐसा कोई परिवर्तन होता है तो आप परिवर्तन कर सकते हैं। ये परिवर्तन आपके लिए लाभकारी होगा। और अंतिम राशि मीन की बात करें तो ग्रहण के परिणाम आपके लिए अच्छे हैं। आपके रुके हुए तमाम काम इस समय पूरे होंगे और आपके धन की स्थिति में सुधार होता हुआ भी दिख रहा है। इस समय आपको यात्राओं में सावधानी रखनी है, क्योंकि इस समय यात्रा के दौरान आपको दिक्कतें आ सकती हैं, आपको समस्याएं हो सकती हैं। तो देखिए 12 राशियों पर ग्रहण के जो प्रभाव हैं, जो परिणाम हैं, वो अलग अलग हैं और इसके हिसाब से अगर आप अगले 15-20 दिन को प्लान करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।